नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आज के कोर्ट आर्डर के बारे में। जो 34 पेज का कोर्ट आर्डर आया हुआ है उसका ये पूरी ऑर्डर कॉपी है। ठीक है, तो इसका एनालिसिस करेंगे और इसकी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो इस कोर्ट आर्डर में लिखी हुई हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं दोस्तों जो सरकार के ले डूबे, कौन कौन से प्रश्न हैं जो सबसे ज़्यादा विवादित हैं, जिसके कारण इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे दिया गया है, छात्रों की आगे की क्या प्लानिंग है, और दोस्तों इन सब के बीच में आखिर अभ्यर्थी पिस गए। ये आज वो बिल्कुल कहावत सच हो गई कि बारात आई घर और दुल्हन फरार। सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग सेंटर पहुंच गए थे, काउंसलिंग भी शुरू हो गई थी और ऐन मौके पर कोर्ट आदेश के अनुसार भर्ती प्रक्रिया की काउंसलिंग पर पूरी तरीके से रोक लग गई। इस सब में किसका दोष है? सरकार का पूरी तरीके से दोष है। मैं तो सरकार को कहूँगा, सरकार पूरी तरीके से दोषी है। कोई भी प्लानिंग सरकार की शुरुआत से ही नहीं चल रही। भर्ती प्रक्रिया फंसाने की पूरी प्लानिंग सरकार ऑलरेडी खुद से कर चुकी है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न ये है, क्वेश्चन नंबर 143 बुकलेट नंबर डी। ये क्वेश्चन है जो कोर्ट आदेश में ही मेंशन है। ये परिभाषा वाला क्वेश्चन है, एस.एन. मुखर्जी वाला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा विवादों में है। इसमें भी दो विकल्प बताए जा रही हैं, एस.एन. मुखर्जी और वेलफेयर ग्राह। पहला क्वेश्चन ये है, इस पर भी पूरी तरीके से विवाद है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न दोस्तों ये है, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सरकार ने इस प्रश्न को लेकर के जो तर्क दिए थे, पीएनपी ने जो तर्क दिए थे पूरी तरीके से निराधार हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है जो टीजीटी में भी पूछा जा चुका है और भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ के बीच सबसे ज़्यादा विवाद है। इसमें टीजीटी में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका भी यहाँ पर जिक्र है, कोर्ट आदेश में ही जिक्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। टीजीटी एग्जाम में पूछा गया था सेट ए में, और 120 नंबर पे क्वेश्चन था, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? इसमें गोरखनाथ माना गया था, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं था, सिंपल सा एक ही ऑप्शन था गोरखनाथ। लेकिन पीएनपी ने उसमें दो ऑप्शन रख करके मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ के बीच में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया और इस वजह से क्वेश्चन विवादों में आ गया। तीसरा जो क्वेश्चन दोस्तों है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? यह है आत्मगौरव और गौरव, भूख, प्यास। ये भी क्वेश्चन विवादों में है, इस पर भी अब बहस पूरी तरीके से चलेगी। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो ये प्रश्न है 131 क्वेश्चन नंबर पर था ये। ठीक है, सेट डी की बात हो रही यहाँ पर, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर भी पीएनपी ने क्वेश्चन पेपर जो सेट करवाया उसमें विवाद खड़ा कर दिया। यहाँ पर इस तरह से कुछ भी मेंशन नहीं था कि स्थायी या अस्थायी, और ऑप्शन ऐसे रखे गए जो कि दोनों थे। तो सबसे ज़्यादा विवाद इसमें भी था। और एक क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादा विवाद है, वो भी ये है, पढ़ने लिखने की क्षमता है, डिसेबिलिटी टू रीड एंड राइट। ठीक है, डिसलेक्सिया वाला क्वेश्चन था, इसमें भी बहुत ज़्यादा विवाद है। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन हैं जिसमें सबसे ज़्यादा विवाद है। अब इन्हीं पर आगे की पूरी कार्यवाही आगे होगी, और इसके लिए अब जान लेते हैं क्या इसके पूरे सार है। ये 34 पेज का ऑर्डर है, इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर हमारे अवेलेबल है। अब आदेश की महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि दोस्तों आज से पीएनपी 10 दिन के अंदर यूजीसी को रिपोर्ट भेजेगी। ठीक है, यूजीसी जो रिपोर्ट जाएगी उसमें वो सारे प्रश्न जो आज के विवादित प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न हैं, उसमें कितने अभ्यर्थियों ने रिवाइज्ड आंसर की जारी करने से पहले अपनी आपत्तियां भेजी, विशेषज्ञों की क्या राय है, पूरी जो रिपोर्ट है क्वेश्चन पेपर आंसर की सहित, ये पीएनपी 10 दिन के अंदर यूजीसी को रिपोर्ट भेजेगी। ठीक है, यूजीसी को रिपोर्ट मिलने के बाद 1 हफ्ते में यूजीसी कमेटी बनाएगी। ये सारी चीज़ें आज के आदेश में मेंशन है। उसके बाद 15 दिन में यूजीसी कमेटी जो है वो रिपोर्ट अपनी दे देगी। ठीक है, कोर्ट रिपोर्ट जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में प्रस्तुत होगी, तब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से स्थित रहेगी। कुल मिलाकर के 12 जुलाई को अगली डेट लगी है, 12 जुलाई तक भर्ती प्रक्रिया पर पूरा स्टे लग गया है। ठीक है, कोई भी भर्ती प्रक्रिया अब आगे नहीं चलेगी। और इसमें दोस्तों 8 मई के बाद जो भी कुछ प्रक्रिया हुई ये सारी प्रक्रिया पर स्टे है। 8 मई के बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी हुई है, उसके बाद रिजल्ट जारी हुआ है, रिजल्ट के बाद जिला वरीयता फॉर्म भराए गए हैं, आवंटन सूची जारी हुई है, काउंसलिंग जारी हो गई, जो सारी प्रक्रिया हुई पूरी तरीके से स्टे है। कहने का मतलब है सारी प्रक्रिया अब दोबारा से सरकार को करनी पड़ेगी, जैसा कोर्ट आदेश देगा। तो
यूजीसी जैसा रिपोर्ट देगा, जो रिपोर्ट देगा, कितने क्वेश्चन यहाँ पर विवादित हैं, कितने पर कॉमन नंबर दिया जा सकता है, उसके अनुसार कोर्ट आदेश देगी और उसके बाद दोबारा से संशोधित उत्तर कुंजी जारी होगी और आगे की भर्ती प्रक्रिया फिर से गतिमान होगी। तो ये आज के कोर्ट ऑर्डर की महत्वपूर्ण बातें हैं। अब आपको बताते हैं छात्रों की क्या प्लानिंग है। ठीक है दोस्तों, छात्रों की प्लानिंग ये है कि आज के मीडिया के थ्रू सभी छात्रों को ये सूचना मिल चुकी है कि सरकार इस जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है इसके खिलाफ डबल बेंच जा रही है। ठीक है, माननीय सतीश द्विवेदी ने भी कहा है कि ये हम डबल बेंच जाएंगे, डबल बेंच से इस भर्ती प्रक्रिया को आगे जैसा आदेश आएगा उसके अनुरूप आगे बढ़ाएंगे। तो सरकार डबल बेंच जा रही है, इसलिए छात्र भी पूरी तैयारी कर चुके हैं। छात्रों का कहना है कि हम कल ही कैविएट डाल देंगे डबल बेंच में, और कैविएट का फ़ायदा ये होगा कि जैसे सरकार डबल बेंच जाती है तो सिर्फ सरकार का पक्ष सुनने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया आगे या कोर्ट आदेश नहीं आएगा, छात्रों का भी पक्ष सुना जाएगा। कैविएट का मतलब यही होता है कि कुछ भी आदेश देने से पहले डबल बेंच से छात्रों का पक्ष सुना जाए। तो कहने का मतलब डबल बेंच में मामला जाएगा, मामला वहाँ पर भी लंबा खिंचने के आसार हैं। ठीक है, तो छात्रों की भी पूरी तैयारी इसमें है। इसके अलावा दोस्तों भ्रष्टाचार का मामला भी चरम पर पहुंच चुका है। भ्रष्टाचार मामले में आप लोग जानते हैं आईपीएस अमिताभ ठाकुर पूरी तरीके से अपनी कोशिश कर रहे हैं, छात्र भी पूरी तरीके से कोशिश कर, धरना प्रदर्शन भी चल रही हैं। आज अमिताभ ठाकुर का एक वीडियो आया था, उन्होंने एक्सक्लूसिव बताया था कि जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाना कर्नलगंज प्रयागराज में प्रारूप दिया था एप्लीकेशन, उसमें अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज कराई गई है और पूरी तरीके से उन्होंने कहा है कि हम इस पे जांच कराने के पक्ष में, भर्ती की जांच होगी लेकिन टाइम इसमें लग रहा है, अतः आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, इतना जल्दी सब कुछ नहीं होता लेकिन इसमें जांच जरूर होगी। तो भ्रष्टाचार मामले की जांच हो जाती है, बहुत कुछ दोस्तों सारी बातें सामने आ जाएंगी। जांच हो जाएगी तो काफ़ी जैसे जो अभ्यर्थी हैं जो धांधली किए हैं और हाईएस्ट नंबर पर, हाईएस्ट मेरिट पर हैं, उन सब की हकीकत सामने पता चलेगी और भर्ती प्रक्रिया में जो ओरिजिनल और ऑथेंटिक अभ्यर्थी हैं, जो वास्तव में पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, जिनका सिलेक्शन होना चाहिए, उनका सिलेक्शन होगा। आप लोग निश्चिंत रहें। ठीक है, सारी प्रक्रिया चल रही है, जैसा कुछ अपडेट आएगा आपको समय समय पर इसी चैनल पर अपडेट देते रहेंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी अपडेट आपको वहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं। धन्यवाद।